हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अब हम करेंगे बेसिक थर्ड सेमेस्टर केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो इसमें जो है मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर रही हूँ। ओके, तो जिससे आपको हेल्प मिले, आंसर आपको ढूंढना ना पड़े। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट और रेट कांस्टेंट फॉर अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें जो है इसने उन्होंने पूछा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ठीक है, और उसको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, तो इसमें जो है 3 तरह की होती हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और थर्ड ऑर्डर। ठीक है, तो इन तीनों में आपको कोई भी क्वेश्चन दे सकते हैं। ओके, तो ये इसकी डिफाइन हो गई। ठीक है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन डिफाइन होता है जब टोटल नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीशीज, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन एक्चुअली ऑल्टर करे और उसी ड्यूरिंग कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो। ठीक है, उसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये इसकी डिफाइन होगी, तो आप इसका एसेस ले लें। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट ये देखो, डिराइव फॉर एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वो करनी है हमें इसमें सॉल्व, डिराइव करके दिखानी है। तो ये आप एसेस ले लें इसका आंसर का। ठीक है, ए प्रोडक्ट, सबसे पहले ए प्रोडक्ट, फिर हमने ये एक्सप्रेशन बनाई। ओके, पूरा का एसेस ले लें आप इसका पेज का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद एग्जांपल। ओके, जीरो ऑर्डर भी दी हुई है। ठीक है, जीरो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन देख लेना आप, थोड़ा बहुत फ़र्क होता है इनमें। ठीक है, ईजी है ये करनी। नेक्स्ट आता है, डिराइव इंटीग्रेटेड रेट फॉर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन आ गई है, ऐसे इसलिए इसका भी। ठीक है, ये इसके एक्सप्रेशन है डिराइव करी हुई। नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्क नेक्स्ट आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन कॉलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। ठीक है, वाई दिस थ्योरी बिकम फेलियर। तो कॉलिजन थ्योरी एक्सप्लेन करनी है और ये कैसे फेलियर हो रही थी उसके हिसाब, उसके अकॉर्डिंग हमें रीज़न देने हैं। ठीक है, इसके फेलियर के क्या वो थे पॉइंट्स जिस वजह से फेल हो रही थी। The collision theory biomolecular reaction based on the fact that two molecules must come together, collide to order to react, possess collision sufficient energy for them activated। तो collision theory जो होती है ये होती है कि दो मॉलिक्यूल ठीक है आके जो है इस दूसरे से कोलाइड हो जाएंगे। ओके, कोलाइड हो जाएंगे और रिएक्ट करेंगे। ओके, तो इसको हम कहते हैं कॉलिजन थ्योरी। ये इसमें सबको एक्सप्लेन करा हुआ है, डिफाइन भी और एक्सप्रेशन भी। ठीक है, कुछ रीज़न दिए हुए हैं, ये रहा रीज़न। ठीक है, ये है हमारे कुछ रीज़न जो फेलियर कॉलिजन थ्योरी के ऊपर डिपेंड हैं। सारे रीज़न डिपेंड है। ओके, लार्ज मॉलिक्यूल रिक्वायर करेक्ट ओरिएंटेशन बिफोर दे कैन रिएक्ट। ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल को ज़रूरी होती है करेक्ट ओरिएंटेशन देनी। ठीक है, रिएक्ट होने से पहले। ठीक है, ये सारे इसके पॉइंट हो गए। ठीक है, यहाँ पर कुछ पॉइंट कर सकते हैं, कुछ छोड़ सकते हैं, जो आपके समझ में आए आप आराम से उसे याद कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज ले चैटलर प्रिंसिपल, गिव द इफेक्ट ऑफ वेरियस पैरामीटर्स ऑन अ फ्यू वेल नोन फिजिकल एंड केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, ले चैटलर प्रिंसिपल है। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो स्टडीज़ के अकॉर्डिंग हमें क्या पता गया इसमें कि टेम्परेचर प्रेशर कंसंट्रेशन पे डिपेंड होता है इक्विलिब्रियम। ओके, तो ये है ले चैटलर प्रिंसिपल की डिफाइन वगैरह कब दी थी, किसने दी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन आप अंडरलाइन करके याद कर सकते हैं। इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, क्या इफेक्ट पता है जब प्रेशर चेंज होता है, जब टेम्परेचर चेंज होता है। ओके, प्रेशर चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वांट ऑफ आइसोथर्म, वांट ऑफ आइसोथर्म बतानी है, रिएक्शन आइसोथर्म एंड रिएक्शन आइसोकोर। ओके, लीजिए एसेस ले लीजिए इस आंसर का, इंपॉर्टेंट है ये। ओके, वेंट ऑफ आइसोकोर। ओके, सेकंड ये है वेंट ऑफ आइसोकोर, वेंट ऑफ आइसोथर्म ये थी पूरी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम क्या होता है, व्हाट आर द डिस्क्राइब फेज डायग्राम ऑफ वाटर सिस्टम। वाटर सिस्टम होता है सल्फर का होता है और लेड का होता है। कोई वाटर सिस्टम का है तो आप इसका एसेस ले लें। ठीक है, इजी है ये, थोड़ा फेस रिलोकेशन के अकॉर्डिंग आपको ये सॉल्व करना होता है। इसके इसे ग्राफ को आप समझ लें कैसे कैसे फेस बना हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कर्व के अकॉर्डिंग निकालना होता है ये। ठीक है, ये इसका आंसर हो चुका है एरियाज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है,
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर ऑन द इक्विलिब्रियम वाटर सिस्टम का पूरा एक टेबल अलग से दे दिया है, ठीक है, जो हमने सॉल्व करा है अब तक। तो उसमें हमने कितने कर्व्स निकाले, कितने एरियाज निकाले और ट्रिपल पॉइंट। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा व्हाट आर द मेन पोस्टुलेट काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। ओके, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज बतानी है, डिराइव करनी है इक्वेशन। तो मेन पोस्टुलेट तो हमारी हो गई है काइनेटिक थ्योरी की, ठीक है। उसके बाद जो है हमारी एक्सप्रेशन डिराइव कर दी है काइनेटिक गैस इक्वेशन के लिए, डेरिवेशन, ठीक है। इन सब का आप ऐसे लेते जाएं, क्योंकि अभी एक्सप्लेन करने के लिए बहुत लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, इसलिए मैं अलग से आपको जो टॉपिक डिस्क्राइब करवाना हो वह आप कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं वो अलग से आपको डिस्क्राइब कर दूँगी, क्योंकि लॉन्ग हो जाती है वीडियो, फिर सारे क्वेश्चन कवर नहीं हो पाते एक वीडियो में। तो ये आप ऐसे लेते जाएँ। यार हमारा सेकंड पॉइंट है क्रिटिकल कांस्टेंट। ओके, क्वेश्चन में जो पूछा गया होगा उसके अकॉर्डिंग। ओके, तो ये आ रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स। तो वैन डर वाल्स फोर्स की जो डेविएशन होती है आइडियल बिहेवियर के लिए एक्सप्लेन करनी है हमें, ठीक है। एट लो प्रेशर, एट हाई प्रेशर, हो गया, ठीक है। ये हमारा वेलोसिटी डायग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव द क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइड ऑन डिफरेंट बेसिस, जेल्स एक्सप्लेन मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ जेल, ठीक है। कॉल क्लासिफिकेशन देनी है कोलाइड के पहले, उसके बाद जेल्स की, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ जेल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गई प्रॉपर्टीज ऑफ जेल, एप्लीकेशन ऑफ जेल्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्नर कोऑर्डिनेशन, एक्सप्लेन करना है आपको, ठीक है। वर्नर कोऑर्डिनेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है ये। मेन पोस्टुलेट बतानी है वर्नर थ्योरी की, ठीक है। ऐसे लेना आप इसका, एप्लीकेशन भी दी हुई है वर्नर थ्योरी की, ठीक है, ठीक है। ये इसी का आंसर है सारा। ओके जी, अच्छी तरह एक्सप्लेन करा हुआ है, जो आप अच्छे से समझ पाए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो इजी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है लिमिटेशन बतानी है आपको, भी लेगी इसमें। CFT भी पूछे इन्होंने, तो हमने वो एक्सप्लेन कर दिया इसमें। देखो आप, दिस थ्योरी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय पैथेट, 1929 में दी थी। ओके, एजम्पशन दिए हैं, इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ CFT है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छे से करके जाना आप ये। ठीक है, ये हो गया, लिमिटेशन दी हुई है, ठीक है। सिलेक्शन रूल दिए हुए हैं इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन के लिए, क्या सिलेक्शन रूल है, स्पिन सिलेक्शन रूल होता है, ठीक है। लैप्टॉप ऑर्बिटल सिलेक्शन रूल होता है इसमें, ये सारा डिफाइन करा हुआ है। कि लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, क्योंकि इनके लॉन्ग ही आंसर हैं, आपको डिस्क्राइब करना होता है अच्छे से। एलिस कपलिंग, एलिस कपलिंग लॉन्ग में भी दे सकते हैं, शॉर्ट में भी दे सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसमें प्रोवाइड कर दिया। इट इज़ नोन एज नसल, इसे हम ऑल्सो नसल के नाम से भी बोलते हैं, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कपलिंग ये डिफाइन करे हुए हैं पॉइंट्स कुछ, ठीक है। ये टेबल हो गई इसकी, टेबल आपको ज़रूरी नहीं है इसमें बनानी, पॉइंट ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ठीक है, तो हमारी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर अपडेट। ओके, बाय।